तो दोस्तों सबसे पहले मिलिए हमारे जासूस भैया से, क्योंकि यही बताते हैं हमें जासूसी ट्रिक। क्योंकि हमने इनसे कहा था कि भैया हमें आय खर्च और बचत की ट्रिक चाहिए, तो इन्होंने हमें लाके चुटकियों में दे दी। लो भैया अपनी जासूस से पता करके कि ये है आय खर्च और बचत की ट्रिक। अब इस ट्रिक को देखकर मैं भी चौंक गया, तो मैंने सोचा क्यों ना सभी बच्चों को इस ट्रिक को सिखाया जाए। तो दोस्तों ये जो ऐसी ट्रिक थी, ऐसी ट्रिक है, तो दोस्तों सबसे पहले मिली हमारे जासूस भैया से, क्योंकि ये जासूस भैया ही हैं जो हमें एक से एक जासूसी ट्रिक ला के देते हैं। क्योंकि हमने इनसे कहा था कि भैया हमें आय खर्च और बचत की ट्रिक चाहिए, तो इन्होंने अपनी जासूसी से हमें आय खर्च और बचत की ट्रिक ला के दे दी। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस ट्रिक को सभी बच्चों को बताया जाए, क्योंकि भैया इस ट्रिक से तो आंसर ऐसे आ रहे चुटकियों में, इतना जल्दी कोई नहीं बता सकता था। इतना जल्दी ये ट्रिक इन्होंने हमें ला के दी है, ऐसी ट्रिक ला के दी भैया कि चुटकियों में आंसर आ रहा है। देखिए इस ट्रिक को देख भी लेते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बेहतरीन ट्रिक है, गजब का ट्रिक है। क्योंकि इन जासूस भैया ने हमको ट्रिक ला के दी थी, तो हमने क्या किया भैया, इनका साइड में भी फोटो लगा दिया नीचे, कि जिससे आपको ये दिखते रहे। मैं तो दिख ही रहा हूं, मुझे तो इन्होंने ट्रिक बताई थी, इस ट्रिक को मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इन्होंने जो हमें ट्रिक बताई थी वो बताई थी आय खर्च और बचत की। किसकी ट्रिक बताई थी माय डियर स्टूडेंट? आय खर्च और बचत की। और आप सभी को पता है कि भैया आय खर्च और बचत को तो इंग्लिश में बोला जाता है इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया कि इनकम बनती कैसे, तो मैंने सोचा पहले सबसे पहले जरूरी यही था कि इनकम को सीख लिया जाए, इनकम बनती कैसे है। तो मैं हिंदी में लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी में पढ़ाते तो इन्होंने हमें हिंदी में बताई थी। देखिएगा कि भैया इनकम जो बनती है, मतलब जो आय जो हमारी बनती है, वो बनती है खर्च प्लस बचत से। अब इन्होंने जब हमें बताया तो हमने कहा इनकम तो कमाने से बनती है। इन्होंने कहा कमाने से तो बनती है, लेकिन होता क्या क्या है उसमें, इनसे ही तो मिलाकर बनेगा। तो फिर हमने पूछा भाई इसमें जासूस भाई कि इसमें भैया खर्च की जगह व्यय भी आता है। तो वो कह रहे थे कि इस खर्च को ही व्यय बोला जाता है, इस खर्च को ही क्या बोला जाता है? व्यय बोला जाता है। ठीक है, हमारी ये बात समझ में आ गई। अब हमने कहा हमें बताइए, ठीक से बताइए क्या क्या होता है। तो उन्होंने कहा सपोज करो कि मैंने 500 रुपए कमाए, ठीक है, और उसमें से मैंने 200 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने? मैंने कहा ये तो सिंपल सी बात है, बचे कितने? 300। तो मेरे बात बिल्कुल समझ में आ गई, इसका मतलब खर्च और बचत को मिलाकर इनकम बनती है, मतलब व्यय और बचत को मिलाकर इनकम बनती, मतलब आय बनती है कि 200 खर्च कर दिए तो 300 बचे, अगर 300 बचा लिए तो 200 खर्च कर दिए। ठीक है, तो अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि फिर इन्होंने क्या कहा कि चलिए क्वेश्चन के जरिए हम सिखाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछता है? क्वेश्चन में ये पूछता है कि भैया अगर इंसान की इनकम 20% बढ़ गई और खर्च 10% बढ़ गया, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ी या घटी? तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि भैया ऐसे अगर मैं नंबर निकाल के करता हूं, अगर मैं ऐसे करता हूं कि भैया इसका 20% निकालो, इसका 20% निकालो, इसका 30 निकालो या इसका 40 निकालो, तो काफी टाइम लग जाता है। मैंने कहा भैया ऐसी ट्रिक तो मुझे आती है। इन्होंने कहा मैं ऐसी ट्रिक नहीं बता रहा हूं आपको। जासूस भैया ने बोला कि भैया ऐसी ट्रिक नहीं बता रहा हूं, मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं बहुत ही धमाकेदार, इसमें सारी चीजें, ये जीरो बीरो की भी जरूरत नहीं है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, चुटकियों में आएगा। मैं बड़ा खुश हुआ, तो मैंने कहा क्वेश्चन के जरिए समझाए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन के जरिए समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि राम की आय और बचत का अनुपात 7:2 है। यदि आय में 20% की वृद्धि और खर्च में 12% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो भैया हम देखते हैं कैसे हमें करना है।
देखिए मैंने कहा क्या जासूस भैया हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, इन्होंने कहा नहीं यार ऐसे तो सब बताते हैं, इससे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, मैं बहुत ही सिंपल सा ट्रिक तुम्हारे लिए खोज कर लाया हूं, मतलब जासूसी से लाया हूं। तो देखिए उन्होंने कहा यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ रेशियो दे रखा है। अब ये जो रेशियो दे रखा है वो किस किस का रेशियो दे रखा है, देखिए 7/2 लिखेंगे रेशियो को, आप जानते हो रेशियो कैसे लिखा जाता है। दूसरा इन्होंने कहा कि किस किस का रेशियो, इनकम का और सेविंग का, तो किसका, ये इनकम का है और ये सेविंग का है। तो इन दोनों का जो डिफरेंट होगा, इन दोनों का देखिए अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो एक्सपेंडिचर आएगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। होगा कि नहीं, एक्सपेंडिचर होगा। अब इन्होंने कहा कि अब देखो कैसे जल्दी करेंगे। मैंने कहा मैं बड़े सब्र से देखने लगा, देखते हैं कैसे जल्दी करेंगे। देखिए इन्होंने कहा देखो ध्यान से कि आय में 20% की वृद्धि हुई, तो आय कहाँ, ये तो इसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो मैंने क्या किया इसमें 20 का कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने क्या किया 20 का कर दिया इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 140। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि खर्च में 12% की वृद्धि हुई, तो खर्च कहाँ, ये ना, तो 12 की इसमें वृद्धि हुई, 12 मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना आ गया 12 पंजे 60। अब वृद्धि वृद्धि हुई है, अब मैं पूछने लगे भाई अगर कमी हुई, तो इन्होंने कहा सब्र रखो और क्वेश्चन आने वाले हैं उनसे पता चल जाएगा कि कमी वाला कैसे होगा। ठीक है, तो मैंने कहा सब्र रखते पहले इसको समझ लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंट क्या है, दोनों का डिफरेंट कितना है, 80 है, तो 80% क्या आ रहा है, सेविंग का अंतर आ रहा है, क्योंकि इनकम में से मैंने यहाँ पे एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, तो सेविंग का आ रहा है, मतलब बचत का आ रहा है। तो अगर बचत का आ रहा है और बचत यहाँ पे कितनी थी, 2 थी, और अब कितनी 80, तो 2 से काट देंगे तो कितनी आ जाएगी 40% वृद्धि हुई। तो ये आ गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऐसे चुटकियों में आंसर आने लग गया। मैं कह रहा ये तो यार बहुत अच्छी ट्रिक है। अब देखिएगा पहले क्वेश्चन को समझने में थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन अब देखेंगे चुटकियों में आंसर आएगा, चुटकियों में इनके ट्रिक से देखिएगा। देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन आ गया सामने। दूसरा क्वेश्चन आ गया तो भैया मैंने कहा दूसरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, मतलब खर्च करता है। यदि उसकी आय में 28% 28% के साथ ही व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, ये भी वृद्धि वृद्धि वाला है, कमी वाला भी करेंगे, भी टेंशन क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये परसेंट में वो रेशियो में था। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, देखिए 75% व्यय करता है, ठीक है, खर्चा 75% करता है, तो 75% का मतलब कितना हो गया 3/4। 3/4 ये तो जानते हो भैया कि 75% का मतलब 3/4, ठीक है, 3/4, 3/4 मैंने यहां लिख लिया। ठीक है, अब देखो ना हिंदी में भी बता देते हैं, 3/4 तो ये तो आय होगी, ये खर्च होगा, तो बचत कितनी होगी भैया, इन दोनों का अंतर बचत होगी, मतलब एक बचत होगी। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि आय में 28% की वृद्धि हो गई, आय में क्या हुई 28% की वृद्धि हो गई। तो मैंने कहा अब तो मैं भी कर दूंगा, देखो कैसे करना है। आय में 28% की वृद्धि हुई तो मैंने 28 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 112। ठीक है, और इन्होंने कहा वृद्धि के साथ उसके व्यय में, व्यय मतलब खर्च में भी 20% की वृद्धि हो, तो 20 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया भैया, 20 दिया हो गए 60। ठीक है, और 60 में से इसको मैंने माइनस कर दिया, मतलब इसमें से इसको अगर मैंने माइनस कर दिया तो यहां से आपको पता है कितना बचेगा, 52 बचेगा। कितना बचेगा, 52 बचेगा। और यहाँ पे बचत कितनी थी, एक, एक का हम इसमें डिवाइड देंगे तो भैया सेम टू सेम रहेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा चुटकियों में। आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे आय खर्च बचत की, ये वाला पैटर्न देखा होगा, ये वाला पैटर्न आपने देखा होगा, ये जो पैटर्न है ना, ये जो साइड में आपको दिख रहा है, ये वाला पैटर्न आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा। लेकिन हमारे जासूसी भैया ने जो हमको ये ट्रिक दी है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये बहुत ही बेहतरीन दिया है, देखिएगा। अब हम देख लेते हैं वृद्धि के साथ कमी भी हो रही हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा। अब क्वेश्चन है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी बचत में 12% वृद्धि हो जाती है, सॉरी, यदि उसकी आय में 12% वृद्धि हो जाती है और बचत में 10% कमी हो जाती है,
तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिएगा यहाँ पर 80% का जो रेशियो है बच्चा बता देगा। अब तो भैया 4/5 होता है। कितना होता है? 4/5 होता है। इसमें क्या क्या होता है कि ये तो हो गई हमारी, क्या हो गई, आय, सॉरी ये क्या होगी हमारी आय, ठीक है। और ये खर्च, ये ऊपर वाला खर्च, ठीक है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा, इनका अंतर कितना है? 1, और 1 जो होगा आपकी क्या होगी? बचत होगी, ठीक है। अब कुछ नहीं था तो भैया क्वेश्चन सेम हो गया, सेम कंडीशन हो गई। देखिएगा ध्यान से कैसे, कि भैया ध्यान से देखिए, उसकी आय में 12% वृद्धि, तो आय कितनी है? 5, 12 पंजे 60 हो गया, ठीक है। और बचत में 10% की कमी, बचत कहाँ है? 1 में 10 का कितना हो गया? 10। टोटल कितना हो गया यहाँ से? अब टोटल क्यों किया? यहाँ से अगर देखें तो हमने माइनस किया था, यहाँ से भी हमने माइनस किया था। मतलब इतना ध्यान रखना है कि अगर वृद्धि है तो माइनस, कमी है तो माइनस, वृद्धि और कमी अलग अलग शब्द है तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ से अब हम प्लस कर देना है 70, और यहाँ से क्या पूछा है? यहाँ से क्या पूछा है? देखिए खर्च, और खर्च कितना था यहाँ पे? 4 का हम भाग दे देंगे तो 17 चौका 68, और 17 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5। ये आपका आ जाएगा चुटकियों में आंसर। तो दोस्तों मुझे बताइएगा ये जासूसी ट्रिक वाला जासूसी भैया का ये वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे लिए नहीं तो जासूस भैया के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब हम सीरीज लाएंगे जासूसी ट्रिक की, और इसमें एक से एक बेहतरीन परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ट्राइंगल, व्राइंगल, जितनी भी सारी चीज़ें हैं सबकी एक से एक बेहतरीन हम ट्रिक आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।